नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी वैकेंसी जिसका पिछले बार का रिकॉर्ड देखें तो पूरा जो होता है ना कि जुआ वाला सिस्टम, भैया यहाँ अप्लाई करो यहाँ अप्लाई करो, मतलब किसी को पता तो है नहीं कि कहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या हमारा फायदा होने वाला है, लेकिन बाय लक जो होता है ना कि भैया एकदम किस्मत हमारे ऊपर मेहरबान है। तो कुछ ऐसा ही हुआ था कि बहुत सारे कैंडिडेट एकदम भगवान का उनके ऊपर हाथ था या जो कहें, बाय लक उनका सिलेक्शन हो गया और अभी वो इस जॉब के अंदर, जैसा कि सभी किसी का मानना है कि बहुत सारा पैसा लोग कमाते रहते हैं, तो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। आप भी अप्लाई कर लीजिएगा, वैकेंसी आउट हो चुकी है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स इस बार 5,696 पदों पे अभी रेलवे की ड्राइवर की वैकेंसी निकली हुई है जो ट्रेन चलाते हैं, ठीक है। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे लोग गाली भी देते हैं। आपने कभी भी ट्रेन में चल रहे होंगे और ट्रेन रुक गई हो, लगातार रुक गई हो 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे 1 घंटे, तो अक्सर बहुत सारे लोग ड्राइवर को गाली देना शुरू कर देते हैं, जबकि बेचारे एएलपी का कोई हाथ नहीं होता, उसको कोई भी हाथ नहीं होता। सही बता रहा हूँ मैं, पूरा का पूरा सिस्टम सेट होता है स्टेशन मास्टर पे, वो सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं, आपको तो बस कमांड फॉलो करना होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स असिस्टेंट लोको पायलट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, भारत सरकार की जो रेलवे डिपार्टमेंट की जॉब है असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ट्रेन के ड्राइवर की, इसकी बात करते हैं। और साथ में फ्रेंड्स मैं आपको बता दूंगा कि पिछली बार बड़ा अच्छा सा सीन हुआ था कि पूरा जुआ था, बाय लक ही बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था। क्यों हुआ था? बिना पढ़े भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया था। रीज़न क्या था? सबसे बड़ा डिफरेंस आप देखिए, 2024 में अभी जो सीटों की संख्या है 5,696 सीटों की टोटल निकली है वैकेंसी, और 2018 के अंदर पिछली बार 26,502 पदों पर निकाली तो गई थी, लेकिन इसको बढ़ा के कर दिया गया था 64,371। 64,000 टोटल सीटों पे ये वैकेंसी निकाली गई थी टेक्नीशियन और एएलपी की, ठीक है। अभी फिलहाल केवल ये एएलपी की निकाली गई है, असिस्टेंट लोको पायलट की यानी कि ड्राइवर की। और इसका जो डेट है फ्रेंड्स, आप 20 जनवरी से लेके 19 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी अप्लाई हो रहा है, तो अप्लाई करते समय कोई गलती मत करिएगा, खुद से करिए या फिर कोई जो जेन्युइन साइबर कैफे, आपके साइबर एक्सपर्ट हो, जिनको नॉलेज हो पहले से और आपकी फॉर्म बिल्कुल गलती ना करें, वैसे जगह पे अप्लाई कर पाएँ, ठीक है। कुछ आपको रेफरेंसेस हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे जहां से आप अप्लाई करवा सकते हैं, घर बैठे भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे पहले देख लेते हैं, ताकि आपका इंटरेस्ट, अगर आप इसके लायक हैं तो जरूर अप्लाई करिएगा। तो यहाँ पे अगर फ्रेंड्स आप ITI हैं, डिप्लोमा है या फिर आप हैं बीटेक, ठीक है। सबसे छोटा टेक्निकल क्या होता है? ITI लोग करते हैं, उसके बाद डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक करते हैं, उसके बाद बीटेक करते हैं, ठीक है। तो तीनों में से कुछ भी है आपके जो ब्रांच का कॉम्बिनेशन है, या तो इलेक्ट्रिकल से आपका संबंधित हो या मैकेनिकल से या इलेक्ट्रॉनिक्स से, आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। कॉम्बिनेशन आपका फ्रेंड्स इसमें होता है, ITI में डिप्लोमा में भी कुछ कॉम्बिनेशन होता है। सारी आपकी चीज़ें स्क्रीन पे दिख रही होंगी आपके ब्रांच के अनुसार। अगर आपका ट्रेड इसके अंदर दिख रहा है तो आप एलिजिबल है, यानी संबंधित इसी से होगा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से। अब है कि बहुत ज़्यादा पैसा भैया इसमें कमाया जाता है, क्या ही सीन है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सैलरी क्या रहती है, क्या सीन होता है सैलरी का? मैं अगर आपको बताऊं कि फ्रेंड्स बिना काम किए कुछ पैसा आपको मिल सकता है, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है एएलपी की जॉब में। आपका जो, अगर आपको एक भी दिन ट्रेन चलाने को ना मिले, ठीक है, आपको कहा जाए कि आपको बिना ट्रेन चलाए पैसा मिलेगा, तब भी इसमें आपकी सैलरी बनती है लगभग 27,000 के आसपास आपकी सैलरी इसमें बन जाएगी, अगर आपको ट्रेन चलाने को किसी भी कारणवश ना मिले, ठीक है। अब उनके पास ज़्यादा स्टाफ हो जाए, ऐसा होता नहीं है डेफिनेटली, मैं एक आपको बस रेफरेंस की बात बता रहा हूँ कि अगर आपको ट्रेन ना चलाने को मिले फिर भी आपकी 27,000 सैलरी बन जाएगी, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, आपको तो ट्रेन चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही स्टाफ्स की बहुत कमी है रेलवे के अंदर, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। चाहे आप SSC बन जाएँ, सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन जाएँ, JE बन जाएँ, ड्राइवर बन जाएँ, कुछ भी बन जाए, रेलवे के अंदर बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, आपको बहुत काम करना पड़ता है, ये सच्चाई है, ठीक है। अभी इसमें फ्रेंड्स आपको बिना ट्रेन अगर चलाया बात कर रहा था तो ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन हाँ, इसके बाद आपकी जो सैलरी जुड़ती है वो आपके रनिंग टाइम के ऊपर जुड़ती है कि आपने कितना ट्रेन चलाया है, आपको कितना काम मिला है, कितना ट्रेन चलाने को मिला है आपको, और बहुत बार तो लेट भी हो जाती है ट्रेन, तो उसका भी अलग से पैसा जुड़ता रहता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन जो काला सच है इसके पीछे वो है कि बिल्कुल कोई नहीं चाहेगा कि उतनी गर्मी में, अगर गर्मी का टाइम है या फिर इतनी ठंड में कोई ट्रेन के बीच में फंसा रहे। वो चाहते हैं कि कब हमारा काम खत्म हो और अपने घर को जाए, ठीक है। और घर पे तो जाना नहीं होता है उनका, जहाँ पे कभी उनको स्टेशन पे रुकना होता है, और जब उनका ड्यूटी पूरा होता है तो वापस लौटते लौटते कभी देर हो जाती है, कभी कुछ भी हो जाता है, नहीं, बड़ा ही मुश्किल सा ये प्रोफाइल है काम करने के लिए, ठीक है। तो 40 से 50 हज़ार आपके स्टार्टिंग से यहाँ पे सैलरी मिल जाएगी
अगर आप काम करना चाहते हैं तो काम तो बहुत करना पड़ेगा। अगर आप काम करने में पीछे नहीं भागने वाले हैं, आप मेहनती हैं, यूँ कहें, बहुत लोग स्मार्ट वर्क्स करते हैं, घर बैठे अच्छा पैसा अर्न कर लेते हैं, तो डेफिनेटली वो करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको सरकारी जॉब ही करना है, आपका बैकग्राउंड वैसा है, आपके फैमिली प्रेशर वैसा है, तो आप डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। इतनी भी बुरी नहीं है, आप इसमें जाइए और काम कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 40 से 50 हज़ार स्टार्टिंग में मंथली मिलने लगेगा, और धीरे धीरे आप जितने पुराने होंगे, ALP से LP बन जाएंगे, लोको पायलट बन जाएंगे, तब तक आपकी सैलरी और इंक्रीज हो जाएगी। आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। आपको सोशल लाइफ से कटना पड़ेगा, आप समाज में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, ये बात सच है। लिमिटेड छुट्टियां होती हैं और छुट्टी के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है और फिर भी छुट्टियां रिजेक्ट हो जाती हैं। ऐसा है ये LP का प्रोफाइल। खैर, बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि करना तो है ही, तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप मत करो, करो डेफिनेटली। अब चलिए बता दें सिलेक्शन का क्या सीन है। पिछली बार फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि 64,371 सीटों पे क्या हुआ था कि जुआ के हिसाब, यानी कि आपको जो सबसे कम नंबर निर्धारित किया होता है ना गवर्नमेंट ने, OBC के लिए 30%, जनरल के लिए 40%, तो बस उतने ही मार्क्स लेके आने पे स्टेज 1 में बच्चे सिलेक्ट हो गए थे। तो स्टेज इसमें क्या होता है, स्टेज 1 होता है, स्टेज 2 होता है और स्टेज 3 होता है इसमें, ठीक है। इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत आपको मैं बता देता हूँ क्या होता है। तो स्टेज 1 में क्या होता है, पिछली बार अगर आप OBC के कैंडिडेट थे तो 30%, बहुत सारे बोर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल के कैंडिडेट से तो इनका 40%, ये OBC में SC ST का भी कुछ यही सीन था 30 के आसपास। और ऐसा भी था फ्रेंड्स कि नॉर्मलाइजेशन करने के बाद, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होते हैं, इतनी ज़्यादा सीटों पे वैकेंसियाँ आती हैं, तो होता क्या है कि किसी शिफ्ट में सवाल मुश्किल आता है, किसी में आसान आ जाता है। तो ऐसे में क्या करना पड़ता है कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है वो लगा के बच्चों के कम मार्क्स आए थे, 18, 20, 22 ऐसे मार्क्स भी आए थे, उनका भी सिलेक्शन हुआ था स्टेज 1 में। रीजन दूसरा ये था कि 15 गुना रिजल्ट देना होता है। तो अब यहाँ पे 64,371 सीट है, इसको 15 से गुना कर लीजिए, 10 लाख से भी ज़्यादा, 10 लाख के आसपास यहाँ पे टोटल बच्चों का सिलेक्शन हुआ था स्टेज 2 के लिए, ठीक है। इस बार आपकी सीटों की संख्या 5600 है, तो 12 पंचे 60, 70,000 के आसपास आपकी यहाँ पे सिलेक्शन होगी स्टेज 1 में, ठीक है। लेकिन इस बार कट ऑफ इतना नहीं रहेगा, सीधा सीधा आपका 15 से 20% आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। 15 से 20% आपका बढ़ जाएगा मार्क्स। पिछली बार जस्ट क्वालिफाइंग पे सब बच्चे पास हुए थे, इस बार आपका OBC है तो आपका 45-50, या जनरल है तो 50-60 के बीच में PT में। और मेंस की बात करें तो फ्रेंड्स मेंस में इसमें भी बहुत अच्छा खासा स्कोर लाने पे आपका सिलेक्शन हुआ था। ऑल ओवर की बात करें, होता क्या है फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से समझिएगा। सबसे स्टेज 1 का जो यहाँ पे एग्जाम होता है, इसमें आपको बस कट ऑफ इसलिए निर्धारित किया जाता है कि आप स्टेज 2 में चले जाएं, ठीक है। स्टेज 2 में जो एग्जामिनेशन होता है उसी का मार्क्स जुड़ता है, उसमें जितना बेहतर आप कर पाएंगे उसी के अनुसार आपकी मेरिट बनती है। और स्टेज 2 के अंदर फ्रेंड्स 2 पार्ट में होते हैं, एक होता है टेक्निकल और एक होता है नॉन टेक, ठीक है। टेक्निकल में आपके ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका नंबर नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन आपको पास करना अनिवार्य है। और वही नॉन टेक की बात करें तो स्टेज 1 में जो क्वेश्चंस होते हैं, मैथमेटिक्स, GK, जनरल साइंस, इसमें बेसिकली होता है GK के अंदर जनरल साइंस, रीजनिंग, यही आपका क्वेश्चन इसमें बेसिक रहता है, ठीक है। जनरल नॉलेज हो गया आपका, GK हो गया, जनरल साइंस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, मैथमेटिक्स हो गया और आपका रीजनिंग, ठीक है। तो उसी का एडवांस थोड़ा सा रहता है स्टेज 2 में आपका नॉन टेक के अंदर, और उसी का मार्क्स जोड़ा जाता है, ठीक है। अगर आप इसमें जितना बेहतर स्कोर करेंगे तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। और आप स्टेज 3 के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे साइको टेस्ट देना पड़ेगा। साइको का क्या मतलब होता है, साइको का मतलब होता है कि आप कितने जल्दी कितना अच्छा मतलब डिसीजन ले सकते हैं। ट्रेन आ रही है तो आपको मतलब सिग्नल के अनुसार आप कितना जल्दी क्विक डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको इंस्टेंटली आपको कोई डिसीजन लेना हो तो आप उसमें एबल है कि नहीं लेने के लिए, या फिर आप सोचते रह जाएंगे और आप हो सकता है किसी बड़े हाथी आ रहा है उसको धक्का मार दें, कुछ भी करें, मतलब कि आपके डिसीजन लेने की क्षमता को यहाँ पे चेक किया जाता है साइको टेस्ट के अंदर। तो उसमें कुछ टफ नहीं होता है, उसमें आप एग्जाम देने जाओगे स्टेज 3 के अंदर, जब एग्जाम दोगे आप तो बस आपको डिसीजन लेना होगा कि हाँ आपके पास क्वेश्चंस दिए हैं, आपको 3 मिनट का टाइम दिया है, आप कितना फास्ट उसको कर सकते हैं। आंसर सबको पता है, आंसर सबको पता है, लेकिन आपको देखना है कि आप कितनी जल्दी कितनी क्विकली उसको सॉल्व कर सकते हो, ये सीन रहता है यहाँ पे, ठीक है, साइको के अंदर। तो स्टेज 1 में आपका मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, आपका जनरल साइंस के अंदर सबसे ज़्यादा पार्ट आता है GK के अंदर जनरल साइंस का, और थोड़ा बहुत GK भी रहता है।
तो आपका ये स्टेज 1 में आएगा। स्टेज 2 के अंदर आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों आएगा। टेक्निकल में आपका जो भी नंबर आएगा उसका नंबर नहीं ऐड किया जाएगा, और स्टेज 1 के अंदर भी जो भी नंबर आएगा वो उसको भी ऐड नहीं किया जाएगा। बस आपका स्टेज 2 के अंदर जो नॉन टेक का पार्ट है, जिसमें दोबारा से आपके मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं से आपका मेरिट बनाया जाएगा इनसे। और स्टेज 3 में जो आपके साइको टेस्ट में आपको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। तो साइको टेस्ट में जो लोग पास हो जाएंगे, स्टेज 2 के बाद 3 में आएंगे, और साइको टेस्ट में भी अगर आप फेल होते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पास अगर आप हो जाएंगे इसमें तो आपके स्टेज 2 में जो नॉन टेक का पार्ट था, नॉन टेक्निकल जो मैंने आपको बताया, मैथ, रीजनिंग, जीके का जो पार्ट था आपका, उसी से आपका यहाँ पे मेरिट बनाया जाएगा। और इस बार मेरिट फ्रेंड्स आपकी 70 से ऊपर रहेगी, चाहे कोई भी कैटेगरी क्यों ना हो, ठीक है। 70 से ऊपर 100% रहेगी, 80-85 तक भी जा सकती है। सीटों की संख्या बहुत कम है। गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए था कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जो मतलब इंडस्ट्री में या प्राइवेट जॉब के लिए उतनी दक्ष नहीं है, मतलब कि उतना टेक्निकल स्ट्रांग नहीं है उनका, आप उस लेवल की पढ़ाई नहीं करी है टेक्निकल कि वो लोग गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में जाके सर्वाइव कर पाए। तो ऐसे में फ्रेंड्स जो गांव के बैकग्राउंड के हैं, या फिर जिन्होंने बस इसी के लिए पढ़ाई की है कि उनको सरकारी नौकरी करना है, तो उनके लिए फ्रेंड्स आपको जी जान इस बार पिछले बार से भी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। क्योंकि पिछले बार के जो कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था वो भी तैयारी कर रहे हैं, जो नए बच्चे पास आउट हुए हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो सभी से आपका कंपटीशन है, काम बहुत हेक्टिक है, कोई टाइम का इसमें बाउंडेशन नहीं है। रात के 12 बज रहे हो, 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, आंधी हो, तूफान हो, अगर आपको 2 घंटे पहले मैसेज आ जाता है कि ट्रेन के लिए भैया तैयार होना है तो होना है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है कि आपको बीच में गैप मिल जाता है। आप ट्रेन चला के जब लौटोगे वापस, जब आपकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, ट्रेन चला के लौटने का भी नहीं, ट्रेन के आप इंजन से निकल के जब वापस आ रहे हो तो वो भी आपका ड्यूटी का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। यानी कि ट्रेन का इंजन आपको जब भी छोड़ना है तो फिर वहाँ से वापस आइए, उसमें भी टाइम आपका चला जाएगा। घर पे वापस आ रहे हैं, वहाँ पे आप कुछ टाइम आपको बचेगा आराम करने का, और फिर कब मैसेज आ जाएगा दोबारा कि भैया ट्रेन के लिए चलना है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। बीच में गैप होता है, ऐसा बात नहीं है, बीच में गैप होता है, लेकिन उसके बाद दोबारा वाला टाइम का कोई फिक्स नहीं होता है कि दोबारा कब मैसेज आएगा आपको। तो काम बहुत मुश्किल है, पैसा उस अनुसार इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है इस जॉब में। तो ये बस मत देखिएगा कि पैसा ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, काम का प्रेशर भी ज़्यादा है, तभी पैसा यहाँ पे है उसी अनुसार, ठीक है। तो यही बताना था फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। पिछले बार से कोई कंपैरिजन मत करिएगा, पिछले बार बस जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी सिलेक्शन हुआ था, इस बार नहीं होने वाला है। सीटों की संख्या बहुत कम है और कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ते जा रही है। गवर्नमेंट दावा कर रही है कि हम बहुत सारे जॉब्स दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, सबको पता है, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में किसी नए जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।